साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज का मंथन ओनली 2 मुद्दों पे है। पहला मुद्दा तो अग्निवीर ही है और दूसरा मुद्दा है जंतर मंतर के ऊपर 13 महीने का खून पसीने की वही 35 लाख लोगों की कमाई, वो जो कपिल बोलता है माता बहनों की कमाई, और जो भी है मतलब वो कमाई गाढ़े खून की है। तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे मंथन में। तो ये 2 ही मुद्दे हैं, कृपया एंड तक है जो आप देखें ज़रूर, और वो क्लिप जो भी पीछे मैं दे रहा हूँ उसको भी देखें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि अग्निपथ क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं है कि जिसने बोल दिया कि ये सेना की ज़रूरत थी और वो सेना ने रिक्वायरमेंट रखी और वो देश के प्रधानमंत्री पूरे होते हुए उन्होंने पूरी कर दी। चलो वो भी मान लिया। संसद में राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि ये कोई मतलब पीएम साहब की नहीं है, सरकार की नहीं है। 158 जो देश के संगठन हैं, कौन से संगठन हैं वो पता नहीं है, उनसे सबसे विचार विमर्श करके ये किया गया। तो वहाँ पे एक अलग एंगल आ जाता है इस स्कीम का। अब तीसरा एंगल यहाँ पे आ जाता है कि अग्निपथ स्कीम आने से पहले हमारे देश के 2.5 लाख युवा भर्ती के स्टेज के ऊपर थे। किसी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था तो किसी का ओनली एक काम बचा हुआ था कि वो मतलब अपना एग्ज़ाम दे के अंदर जाए। अगर सरकार उन 2.5 लाख लोगों को बेशक अगर मान लो पूरा न भी करती तो सरकार पहले उनको एक ऑफ़र तो देती कि पहले आप आइए अग्निवीर के अंदर, आपसे ही शुरू करते हैं, आपसे ही आगे जो परमानेंट भी हो जाएंगे, जो भी अग्निवीर की स्कीम होगी वो आप लोगों से शुरू करेंगे। तो हो सकता है वो 2.5 लाख में से हो सकता है कि वो आधे बंदे आ जाते तो भी 1,75,000 बंदे आज फौज के अंदर होते उसी टाइम। लेकिन आपने उन 2.5 लाखों को आज वो और एज हो गए, वो ज़िंदगी में कहीं की नहीं रहे। वो 2.5 लाख मैं बोलता हूँ कि उनके अंदर उनके माता पिता में क्या गुजरी है वो सरकार और सरकार के नुमाइंदों के अंदर मैं चाहे कुछ भी हो अपने घर को गाली दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अंदर से बहुत दर्द होता है। अब वो 2.5 लाख की बगैर एकदम आपने उनको बगैर अंगुली छुड़ा दी, हाथ छुड़ा दिया और जाओ बाढ़ में। जबकि जो उनको कॉल लेटर दिए गए थे वो किसके, वो क्या केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साइन उनके ऊपर है या कोई स्टेट के हैं। फिर आगे आते हैं कि ये अगर सेना की स्कीम थी तो औद्योगिक घराने क्यों कूद पड़े, हम इनको रख लेंगे, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर क्यों कूद पड़ा, हम इनको रख लेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल जितने भी है वो उनके आईजी क्यों कूद पड़े, हम इनको रख लेंगे। ताज्जुब तो तब हुआ जब बीजेपी शासित राज्य वो भी कूद पड़े, हम इनको रख लेंगे। तो भाई जब सब तुम इतने रख लोगे तो उतने तो अग्निवीर की स्कीम ही नहीं है, इतने तो बाहर आ ही नहीं रहे हर साल, ठीक है ना। वो 4 साल के बाद में शुरू होंगे, फिर 1-1 साल में होंगे। तो क्यों नहीं आप इन 2.5 लाख को पहले एडजस्ट कर लो ना। सारे बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार के सारे जो है, तो ये जो बच्चे जिनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है इस मैटर को किल कर दो। अगर आप लोग को इतने मतलब काइंडली हो, इतने दयालु हो। और ये पहली बात तो मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल हो ही गया क्लियर कि जब ये मोदी जी ये स्कीम ही नहीं लेके आए हैं, सेना की जरूरत थी उसको पूरी की गई है, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो उसके बाद में फिर बाकी को बोलने की जरूरत ही कहाँ रह गई। सेना का काम है सेना। अब तीसरी बात यहाँ एक बहुत बड़ा एंगल आता है। कई जनरलों ने जिनका विरोध इसका विरोध किया, कई समाज सेवकों ने उन्होंने विरोध किया, कई बुद्धिजीवियों ने उन्होंने विरोध किया। तो जो युवा अग्निवीर में गया है उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया है, वो अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से। उनको भी अगर थोड़ी सी होती कि भाई हमें यूथ को एक मुट्ठी में रोना है तो वो पहले अड़ जाते कि अग्निवीर में बाद में जाएंगे, पहले 2.5 लाख का हिसाब किताब करो। ये भी हमारे भाई है, हमारे भाई है, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं और पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं। लेकिन अब जो मना करने के बावजूद भी अब जो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर इनका भविष्य खराब होते हैं तो उनके जिम्मेवार भी 50% तो नहीं, पूरे 100% ये खुद ही होंगे। अब यहाँ पर एक उठ जाता है
कि जो राज्य सरकार ने अभी, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप पीछे भी एक क्लिप में देखेंगे कि 10% राजस्थान सरकार ने सीधा 10% डिक्लेयर कर दिया। राजस्थान की नौकरियों में 10% अगर मान लो अग्निवीर होंगे तो फिर जो सेना से 15 साल करके आएंगे पूरा पूर्व सैनिक, जो पूर्व सैनिक का कोटा कहाँ जाएगा? पहले तो वो अशोक गहलोत जी ने 12 से 10 से 5 से हटा के सीधा ही 2.5 से 2 और 0.5 तक लेके आ गए। तो जैसे उसमें जो जयपुर जो सैनिक संघ के अध्यक्ष और हमारे एफईए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ ने सीएम को एक अच्छा मतलब ज्ञापन दिया है कि भाई आप एक के मुंह से निकाल के दूसरे को निवाला तो नहीं खिला रहे हो। अगर 10% उनको आप नौकरी दे दोगे तो फिर जो सैनिक राजस्थान के आएंगे उनका ऑलरेडी कोटा घटा दिया पिछली सरकार का, तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उन्होंने बिल्कुल संदेह घोषित किया कि इसको अच्छी तरह से आप एक बार फिर दोबारा सोच के ध्यान दो कि 10% नौकरियां अगर आप दे दोगे उनको, तो फिर पूर्व सैनिकों को क्या दोगे आप? जो पिछली पॉलिसी स्टैंड वैसे ही रहती है तो वो तो वैसे ही सब कुछ मिला के, ठीक है ना, डेड अपना 2, 3.5 और 0.5 4%, और जब जो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हार्डली 1.5 बंदे आज के दिन काम कर रहे हैं। पिछले सरकार की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये हमारे जो राजस्थान सोल्जर बोर्ड के आंकड़े जो भी है वो है जो अर्जुन सिंह राठौड़ ने लेके और को ज्ञापन है जो दिया है राजस्थान सरकार को। अब पूरा देश सोचे कि जब देश का मालिक, देश का मतलब पीएम बोल देता कि सेना की ज़रूरत थी और पूरी कर दी, तो मैटर तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर ये मैटर जिन बन के क्यों पड़ा हुआ है युवाओं के भविष्य के ऊपर? ये क्यों शेषनाग बन के फंड बना के और ये युवाओं के भविष्य के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है? ये किसको काटेगा? सरकार को काटेगा या इनके भविष्य को काटेगा? कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों सावधान, ऐसा मत करो। आप अर्जुन सिंह साहब ने भी जो बोला है वो क्लियर बोला है। जो सरकारें ऐसा राज्य सरकारें कर रही है ये प्रधानमंत्री जी के मोह में कर रही है कि हमारा प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है, तो ये सारी विपक्ष कौन होती है इसको फेल करने वाली। और अगर इतना ही अगर हमदर्दी होता तो फिर जैसे बाकी जहाँ कांग्रेस की या और किसी की सरकार है तो वो नहीं देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई क्या होगी कि एक स्टेट के अंदर एक सैनिक जो 15 साल से आया हुआ और 4 साल से आया हुआ दोनों लड़ेंगे उस कोटे के लिए। अलग से अगर आप 10% इनको अग्निवीरों को दे देंगे तो जो आपके स्टेट का यूथ है वो कहाँ जाएगा? स्टेट का यूथ कहाँ जाएगा? केंद्र तो उनको अलग से देगा नहीं। तो केंद्र की पॉलिसी को आप अपने यहाँ पे जो भी लागू कर रहे हैं वो अगर वो बोलते हैं कि जो महाभारत वाला वो पितृमोह नहीं है तो और क्या है? और क्या है? चाहे संतान का पिता की तरफ मोह हो और चाहे पिता का संतान की तरफ मोह हो, और कुछ नहीं है। कुल मिला के इसमें घाटे का सौदे के से और कुछ नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, जब फाइटिंग फोर्स में, अब एक वीडियो मैंने देखा था किसी एयरफोर्स के बच्चे का, ठीक है भाई एयरफोर्स तो पहले से पढ़ी लिखी है यार, वो तो वैसे भी नौकरी नहीं करते हैं जब उनके पास में 57 साल नौकरी करने का उनके पास में मतलब वो परमिशन है। 57 साल सार्जेंट बन गया, कॉपल बन गया, वो 57 साल तक कर सकता है। तो वो तो 20 भी नहीं करते, 15 होते ही वो आ जाते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, कोई और ऊंचे पदों पर बन जाता है। वो तो अपनी टर्म्स कंडीशन पेंशन की नौकरी पकाता है बस, ठीक है ना, क्योंकि डिफेंस में 15 साल है। तो चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोई भी है, आर्मी में तो 15 साल बाद निकाल देते हैं प्रमोशन नहीं है तो। और ये लोग जो उसकी 20 साल करनी होती है उससे पहले ही आ जाते हैं। तो ये तो हो गया अग्निपथ पे। अब आते हैं 13 महीने, हमारी 13.5 महीने करीब चली है जंतर मंतर पे, और पूरे देश के अंदर जितने भी आंदोलन के जंतर मंतर में गए थे सब मतलब एकदम अवाक है, शॉक्ड है कि यार हमने इतना मतलब खून पसीने की अपनी कमाई जाके दे के आए हैं। 2-2 रुपये 5-5 रुपये हम लोग चंदा इकट्ठा करके जो मतलब जो भी जिनके हाथ में लोगों ने भिजवाया है, जो जाके वहाँ पे रसीद कटाई है, कैसे भी किया, कुछ भी किया है, लेकिन वो पैसे का
दुरुपयोग होना या उसका हिसाब किताब नहीं देना, उस पर तानाशाही करना और सिर्फ वीडियो डाल डाल के इग्नाइट करना कि एफई लेके भाग गई। चलो एफई को तो आपने लेके भागी, तो आपने जूते फूते जो करने चाहिए थे वो आपने देश की राजधानी में कर दिए ना, और उन्होंने खा भी लिए। और आज वो तैयार है कि लो भाई आओ, सबसे पहले हम आते हैं हिसाब किताब लेके अपना 6 महीने का, अब हम आते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में जो कपिल ने एक सुखदेव सिंह का ऑडियो डाल के और जो पूरा इल्ज़ाम लगाया था गोसल साहब के ऊपर कि चेक के पैसे वो खा गए, तो उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दे दिया। और लास्ट जो केस था 34,000 रुपया, वो 20 जनवरी 2024 को नलिन जी को दे दिया गया। अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट नहीं करने के बाद में सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पर भी मेरा वीडियो जाए उसको आगे फैलाइए। किस लिए फैलाइए कि दोस्तों 1,000 के ऊपर की रसीदें जहाँ भी जिसके पास भी है, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर आपको क्लिप में पीछे भी दे रहा हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है वो उसके ऊपर आप अपनी 1,000 से ऊपर वाली स्लिप डालिए, प्लीज़ डालिए। ये जिसने भी छपाई है हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके पैसे भी निकलेंगे और ये सारी चीज़ें होगी। हम केंद्र से क्या खाक लेंगे जब खून पसीने की कमाई को हम सही तरीके से न खर्च कर सकते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के पहले तो हम टांग खींच रहे थे और इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, और अब मतलब जंतर मंत्र पे कोई ना आ जाए, इसलिए ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया है इस पैसे वाला साहब ने और साहब के सबसे लाडले और प्यारे 1008 कपिल ने। और कहीं ऐसा ना हो कि जब हम खोते खोते जाएं तो भले चूहा ही सही, कहीं बाढ़ किसके पकड़े जाएंगे। और यहाँ मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि भाई कम से कम 50 स्टेटमेंट आ चुके हैं, जिसमें 8 या 10 तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मेरे पास में है, जिन्होंने अपना रिकॉर्ड करके या लिख के भेजा है कि भाई कस्टोडियन, यानी कि ये तो कल क्लियर साफ है कि पैसे का कस्टोडियन कौन था, नलिन तलवार। और खुद कपिल ने कम से कम अपने वीडियो में ऑडियो में 15-20 बार स्वीकार किया कि पैसे रखने के लिए दिए गए थे। तो अब यहाँ पर आता है कि पैसे का कस्टोडियन कौन था, नलिन तलवार। जब जिसके पास में पैसा रखा गया कस्टोडियन तो था ना, हिसाब किताब ना सही, लेकिन क्या कस्टोडियन बगैर हिसाब किताब के पैसा रख लेगा अपने पास में, गिनती नहीं करेगा। कोई आप चीज़ लेके जाओगे सोने की कि भाई ये अपने घर में रख लो, मेरे घर में ताला नहीं है, कच्चा घर है, कोई ले जाएगा तो वो सुना के पास पहले जाएगा भाई ये असली है नकली है, कल को मैं इसको वापस दूँ तो बोलेगे तो नकली है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा होता नहीं है। और कस्टोडियन 2 महीने से बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया। और कब निकलता बाहर, एक दिन निकलता है जब कपिल वो ऑडियो वायरल करता है सुखदेव सिंह का और गोसल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो लोग हैं जो 2.5 लाख रुपए चेकों का ले गए। गोसल साहब ने अपना बंदे लेके गए और जाके सुखदेव सिंह साहब के पास क्लियर कर दिया भाई कहाँ मेरे पास में, ये लास्ट के 34,000 भी मतलब नलिन के हाथ में, सब बोलते हैं नलिन के हाथ में। अब जो पीछे मैं दे रहा हूँ आप 1,000 के बाद वाली देखोगे उसके ऊपर भी गोपाल का साइन है और नीचे जो दिया हुआ उस पर भी गोपाल का साइन है, सिग्नेचर गोपाल का है। क्यों कि कैसे भी आओ हमारे पास में एथेंटिक गोपाल के सिग्नेचर भी है कि ये गोपाल के सिग्नेचर है, ठीक है ना। तो इन सब पर्चियों के ऊपर एक भी दूसरा नहीं है, उसका इनिशियल भी सेम आप देख लो, जहाँ इनिशियल है वहाँ देखो वो कैसा है और जहाँ पूरे सिग्नेचर वो कैसा है। तो जब 1,000 के बाद वाली पर्ची के ऊपर भी गोपाल का सिग्नेचर है तो फिर जो रेगुलर पर्ची थी उसके ऊपर भी गोपाल का सिग्नेचर है। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि पर्ची नंबर 57 जो कटती है 27/3 को 2023 को और पर्ची नंबर 302 जो कटती है एक दिन पहले 26 मार्च 2023 को, थोड़ा लॉजिक बैठता नहीं है। कोई ना कोई लॉजिक होगा, हो सकता है वो किसी और के पास हो, लेकिन किसी और के पास हो तो सिग्नेचर उसका होना चाहिए ना, सिग्नेचर उसका होना चाहिए। एक दिन पहले वाली के ऊपर भी 302 के ऊपर भी सिग्नेचर गोपाल का ही है और जो 57 नंबर है उसके ऊपर ही वो बात है जो एक दिन बाद में काटी गई 57 नंबर। ये आपको पीछे आप देखेंगे और भी कई देखेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर सिग्नेचर गोपाल के हैं। तो इसीलिए वो सब बोल रहे हैं कि भाई गोपाल को आना चाहिए। गोपाल
आके नलिन, गोपाल और जनक ये बंदों पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये साबका सैनिक कमेटी ने आज तक यही बोला है, हमारे को भी यही बोला है। हमने भी कंसर्न किया कि देखो साहब, एफआईए भी आपकी भागीदार है। हमारे पे भी इल्ज़ाम लगा हुआ कि हम 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख लेके भाग गए, अर्जुन सिंह लेके भाग गया, अर्जुन सिंह लेके भाग गया, ठीक है ना। और वो दगेदार है, वो है, वो जो जूते पड़े हैं। तो भी साहब एक दिन तो बोलते ना, करनी कर्म अपने आप ढूंढ लेता है। अब कर्म पहुंच चुका है उस आदमी के पास में जिसने सब ये घोटाला किया है, उसका कर्म उसको ढूंढ लिया। अब सीधी सी बात है, साहब का जितने भी पदाधिकारी है, मैं आपसे ओपनली बोल रहा हूं कि जिन जिन ने अपने हाथ से नलिन को पैसा दिया है, वो अपना अपना 50 रुपये का स्टैंप लीजिए और अपना डिक्लेरेशन दीजिए कि एज ए कस्टोडियन हमने उसको पैसा दिया है जंतर मंतर पे। क्यों कि बैक रेफरेंस में हम जाएंगे तो वो पहले वॉइस में भी यही था। वॉइस के जो अपना वीर बहादुर सिंह साहब से बात होती तो वो भी यही बात बोलते हैं कि साहब हमने जब देखा कि पैसे का गड़बड़ कर रहा है तो हमने अपना अकाउंट खुला दिया, और जब अकाउंट खुला दिया, जब अब पैसे की हेराफेरी नहीं हो सकती है तो जितने हाथ में थे उतने हाथ में लेके खिसक लिया। और एफआईए के साथ में भी यही हुआ। जब ये सारी चीज़ आई तो अर्जुन सिंह साहब ने भी एक स्टेटमेंट ही मेरी तरफ से जो उन्होंने बोला है, क्योंकि वो कभी मुकरते नहीं है, कि मेरे से भी यही बात किया कि साहब पैसे तो सारे सचिव सेक्रेटरी के पास रहने चाहिए, पैसे सेक्रेटरी के पास रहने चाहिए, ये इसके पास में क्यों है? इसके पास में इतना पैसा रख दो, बाकी पैसे मेरे को दो। अर्जुन साहब ने मना कर दिया, नो, वो जो है कैशियर है वो आराम से अपना काम भी करेगा और पैसा बैंक के अंदर ही रहेगा, और जितना ही बाहर रहेगा जितना हमारे को काम लेना। अब यहीं से एफआईए की टूटने की शुरुआत होती है। अगर अर्जुन सिंह ये चीज़ मान लेते कि भाई अपना इतना पैसा रखो, बाकी नलिन को दे दो, एफआईए नहीं टूटता साहब। क्यों कि ये थर्ड एजेंसी थी। वही सेम रूटीन पे गया, साहब का सेम रूटीन में गया, और वो भूमिगत। और अगर एफआईए अगर उसके कहने पे चलता, वो पैसे दे देते, तो आज जो बैंक के ऊपर बैंकर चेक बना पड़ा जितने का भी है, वो जंतर मंतर में हम वहाँ रख देंगे सामने कॉपी उसकी, तो वो आपके पैसे नहीं बचते, उसके पे भी जीरो लग जाता। जैसे वॉइस का भी जीरो लगा, साहब का भी जीरो ही लगेगा आगे जाके। क्यों कि 20 जनवरी को ये अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ पे धर्मशाला के अंदर, जब इनकी मीटिंग होती है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आगे धरना कैसे चलाएं। देन एंड देयर उसी टाइम कौशल साहब अपने पंजाब से रिक्वेस्ट करते और करीब 1 लाख रुपए वो इकट्ठे करते, बाकी और भी थे वो भी इकट्ठे करके इनको देते। तो अब जो कस्टोडियन है अगर वो भूमिगत होता है तो इसका मतलब है कि अपराध तो हुआ है, अपराध है। मैं देश के सैनिकों से कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जब अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक हमारे सब बड़े इतिहास में मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जब सिविलियंस ने, रेलवे ने, केंद्र के बड़े संगठनों ने जब स्ट्राइक की है, वही चीज़ हमारे को सैनिकों को मिली है। हमारी तो ये स्ट्राइक थी जो फेल करने वाले भी यही है 2 आदमी। अब यहाँ पे हम आते हैं, साबका के नाम से चैनल चलते थे, साबका के नाम से, साबका संघर्ष कमेटी के नाम से, और कोई भी 2 चैनल को देख लो, कपिल भी पीछे साबका संघर्ष कमेटी लगाता था, अपना सैलानी लगा था, वो सैलानी का अलग चैनल था। लेकिन जितने बंदे इन चैनलों से जुड़े हुए हैं उन सभी ने बंदों ने पीछे एक ही चीज़ बोली है, साबका संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, ठीक है ना, एफआईए मुर्दाबाद। कपिल के और हमारे भाई नलिन तलवार के ये 2 चैनल है, एक तो साबका के नाम से ये और एक साबका नलिन और कपिल, ठीक है ना, जो साबका का अनाउंसर था साबका चैनल का। अब ये बंटवारा कर लिया, एक नलिन ने रख लिया, एक कपिल ने रख लिया। अब इधर से वो उसको इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यू देता है, और अब तो 3 महीने से गायब हो गया। तो यहाँ किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं मेरे भाइयों, ये सारा क्लैरिफिकेशन है। और जिसके पास भी 1000 से ऊपर की पर्ची है
हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि वो पर्ची मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद है कि आप पर्चियाँ भेजेंगे। और सॉरी, एक चीज़ और कह दूँ कि एक स्टेटमेंट और भी आया है जहाँ एक बहुत ही सीनियर, बहुत साल पहले, और उन्होंने अपने संगठन की तरफ से जब चेक देना चाहा तो जो बंदे थे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, पार्ट 3 में बताऊंगा इसको, पार्ट 3 में, कि इन्होंने वो चेक लेने से मना करके बोला साहब हमें कैश दे दो और चेक से फ़ोटो खिंचवा लो। तो वो भी डालूंगा कि वो चेक से फ़ोटो भी खींचा, इनको नाश्ता पानी भी करवाया और पैसे जो कैश दिए, दिखाया चेक, पैसे कैश दिए। तो ऐसे और कई और भी किस्से होंगे जो दिखाए चेक और पैसे कैश में गए, ठीक है ना, और फिर पर्चियाँ काटी गई। तो घपले पे घपले है, कोई गिनती नहीं है, लेकिन आप लोग जब सहयोग देंगे तभी ये काम हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आगे पीछे क्लिपें भी है, देखें। और प्लीज़, लंबा है, देखो आप झूठ की बकवास भी तो सुनते ही हो यार, तो प्लीज़ मेरे को भी सुन लो ना, मैं तो आपका सहयोग मांग रहा हूँ। भगवान ना करे कि किसी का भी गलत हो, सही होना चाहिए दोस्तों। हम सैनिक हैं, हमने ज़िंदगी में सही किया तो ये भी सही होना चाहिए और ये उजागर होना चाहिए, चाहे FE हो और चाहे साबका हो और चाहे नलिन, कपिल, जनक, गोपाल, कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर के पदाधिकारी सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने एक राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है कि जब से राज्य सरकार ने एक अभी इस जो सदन में घोषणा की है कि वो अग्निवीरों को जितनी हो सकेगा उतनी नौकरियां देगा, ये CM ने, राजस्थान के CM ने बोला। तो इस पत्र में अर्जुन सिंह राठौड़ ने मुख्यतः 2-3 बातों पर प्रकाश डाला है, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि कहीं आप एक के मुंह से निवाला छीन के दूसरों को तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि पहले वाले का निवाला छीन ले और दूसरे को दे दे। दूसरा, जो 1988 से जो राजस्थान सरकार में 12.5, 15% और 5% के कोटे को पिछली सरकार ने बिल्कुल ही विघटित करके 1.5 से 2% तक कर दिया है। तो उसकी मांग अभी हमारी चल रही है, उसके ऊपर कोई संज्ञान न लेते हुए एक नया अग्निवीरों को पुनर्वास की ये सुनिश्चित करना ये राज्य सरकार के द्वारा, ये मतलब कहीं संदेहात्मक है कि जो 15 साल करके आएगा सैनिक, उसका फिर क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, राज्य सरकार में उसकी वैकेंसियाँ कहाँ जाएगी। तो क्या ये अग्निवीर वर्सेज पूर्व सैनिक, पूर्व सोल्जर, ठीक है ना, दोनों के बीच में यहाँ कोई ऐसा कोई ग्राउंड तो तैयार नहीं हो रहा है कि दोनों अपने अस्तित्व के लिए लड़ें, और राजनीति का काम तो यही है, लड़ाना। तो उन्होंने राजस्थान के CM को क्लियर चिट्ठी लिखी है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें और एश्योरेंस दें कि जो हमारे कोटे के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो गई, और जो पिछले सरकार ने जो हमारे कोटे में जो गलत जो कुछ भी किया है, वो अभी आप इसमें 10% नियुक्ति देने की घोषणा कर रहे हैं CM, तो फिर बाकी सैनिक कहाँ जाएंगे। तो ये समझ से बाहर की बात है। उन्होंने राज्य सरकार को लिखा है और हम भी मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था कि ये जो अपना 1030 और 31 जो पर्ची है, जो साबका संगठन बोल रहा है कि ये नकली है, और कपिल एंड पार्टी जो दावा करती है अपने आप को केंद्रीय या जो सेंटर या जो भी मुख्य कौन क्या है साबका, वो बोलते हैं कि वो ही बोलते हैं ये नकली है। जब दोनों ही साबका के पक्ष बोलते हैं ये नकली है, तो इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो आप देख सकते हैं, मतलब गोपाल के सिग्नेचर है। क्यों कि ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये 21,000 का एक और रसीद है जो 052 है, वो 27 को कटा है। कितनी तारीख को? 27 को कटा है 052, 21,000 का 27 तारीख को। अब आप सोचिए कि 052 27 को कटता है, 27/3 को, ठीक है ना। और ये बिजनौर के जो अध्यक्ष है वो 21,000 रुपये इनको है जो पेड करते हैं, 21,000 रुपये। और उन्होंने बताया भी है कि हमने चेक तो वैसे ही
शो करने के लिए वीडियो में या जो भी है वो चेक दिया था, लेकिन चेक की जगह हमने कैश पैसा दिया है। और बाकी जो एविडेंस उन्होंने दिए हैं वो हम अगले वीडियो में देंगे। एक बार हम आपके सामने सब रख रहे हैं कि भाई घोटाला तो हुआ है। अब आप ये ऐसे देखो, ये 52 नंबर है, वो कब कटी है? 27/3 को, ठीक है ना। और ये है जो आप देख रहे हैं, ये कटी है पर्ची आपकी 26/3 को। अब सोचो कि 304 नंबर पर्ची 26 को कटती है और 52 नंबर पर्ची जो है वो कटती है आपकी, 52 नंबर पर्ची जो है वो कटती है 27 को। तो यहाँ कुछ आपको गालमेल नज़र नहीं आता है, ये क्या है? और दोनों के ऊपर सिग्नेचर एक ही आदमी का है। उसके साथ में और भी है, जो ये नकली पर्चियाँ हैं इसके ऊपर भी वही सेम ही सिग्नेचर, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। हैंड राइटिंग लेंस लेके आप देख लीजिए, ठीक है ना, लेंस लेके देख लीजिए, ठीक है ना। अब मुझे समझ से परे की बात है, ये ऐसे एक्सपर्ट कौन है? इसकी हैंड राइटिंग और इसकी हैंड राइटिंग अलग है, बिल्कुल अलग है दोनों की, लेकिन सिग्नेचर में इतना ही फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, 52 में और 304 के अंदर। अब यहाँ 1030 के अंदर, 31 के अंदर कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल ही, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखो, ठीक है ना, सेम पेन है, ठीक है ना, सेम सब कुछ है और सेम ही सिग्नेचर है, ठीक है ना। अब यहाँ फुल सिग्नेचर है, नीचे वाले पे इनिशियल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, वो आपको बिल्कुल ही हेडक्वार्टर मोहल्ला जसवंत सिंह तरन तारण का, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी TT/67 तरन तारण की दी हुई रसीद के ऊपर। तो अभी आपको समझना ये है कि भाई यहाँ जो दे रहे हैं ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, बस रजिस्ट्रेशन नंबर वही तरन तारण का है और धरना स्थल की ये पर्ची है जंतर मंतर की, न्यू दिल्ली की, और इसकी ईमेल आईडी भी साथ में दी हुई है। और ये 2 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उसका भी आप लोग मोबाइल नंबर खुद ही फ़ोन करके पता कर लो ये किसके है, मैं नहीं बोलूँगा। ये एक तरह हमारे लिए एविडेंस ही है कि ये 2 मुख्य संपर्क करता है। अब कौन है ये आप लोग खुद ही, जिनके पास में ये पर्चियाँ जाएगी, जो वीडियो जाएगा तो आप लोग है जो इसका आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके अंदर जो है आप जो तरन तारण का ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए हैं। जो नकली वाली पर्ची के अंदर टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये पर्ची काटी गई है वो किसी एडवोकेट के नाम से काटी गई है। अब वो एडवोकेट से भी बात होगा, ये चीज़ आगे की है कि मैं ये सारे सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और ये सारे सबूत आपके सामने जंतर मंतर पे आएंगे और बाकी जो भी होगा हम बताएंगे आगे आपको। लेकिन ये एक बार आपको ये देखना है कि भी ये चीज़ें किस तरह से मतलब ये है। अभी आपको एक रसीद और भी दिखाते हैं, जैसे ये देखो 395, देख रहे हो 395, ठीक है ना। और 302 वहाँ पर है, 302 कब की है? 26 तारीख की है, और ये 6/4 की है। तो 4/6 10 दिन बाद में ये ब्रह्मानंद रोहिला इसने 500 रुपये की कटाई है, ये भी सेम वही बुक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बातचीत ये है कि आज सुबह जब हमारी बात हुई, जो पहले के अपने बाट साहब है, उन्होंने बोला भाई हमने तो 2 बुक्स दी थी उनको जो हमारी छपाई हुई थी, और 2 बुक्स का सीरियल नंबर वो सब कुछ दे के, और हमने उनको रिसीट ली हुई है, रिसीट हमारे पास में है, और वो रिसीट भी मैं अभी नहीं डाल सकता, मेरी मजबूरी है, वो भी डालूँगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। मैं अभी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ 101% कि इसमें बहुत बड़ा झोल है, ठीक है ना। बाकी सब वीडियो में। तो इसके अंदर जो 701 से 732 और 701 से 911, तो इसके की 23,100 रुपये जो है कि इन्होंने अपना, इनके पास में सुखदेव सिंह के पास में चला गया। अब क्या है कि जब ये ख़त्म हुई तो इन्होंने साहबका को जो थे फ़ोन किया कि रसीद बुक ख़त्म हो गई है। तो साहबका ने
नलिन तलवार जी को फ़ोन किया कि अब बुक क्या आगे आप छपवाओगे या हम छपवा के दें। तो नलिन तलवार जी ने बोला कि बुकें हम यहीं छपवा रहे हैं जंतर मंतर के नाम से ही। तो जंतर मंतर धरना स्थल के नाम से बाकी बुकें छापी गई है। और वो बुकें मतलब अब जब 1000 से ऊपर की पर्ची निकली है तो साबका ने प्रश्न उठाया कि भाई हमारी जो थी 1000 तक ही पर्ची थी, उसके बाद में जो नलिन तलवार ने कितनी छपवाई है वो उसका फॉर्मेट भी अलग है। तो वो भी बोले हमने भी 1000 से ऊपर ही 1000 ही छपवाई है। तो अब जो साबका की पर्ची नलिन ने चाहे कितनी भी छपाई हो, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 20,000 छपाई हो, लेकिन अब इसका आधार लिया गया है 901 से 1000 वाला। ये आधार है जो आपके सामने है 901 से 1000 वाला। तो इसको मतलब ये चीज़ है जो बिल्कुल ही मतलब साफ है कि ये जब बुक ख़त्म हुई है तो उसके बाद में 1001 से लेके आगे जो बुक छपी है, वो जो बुक कटी है वो किसने छपवाई, उस पर कितना पैसा आया, आगे और भी कितनी किताबें हैं, ये सारे चीज़ें मतलब छानबीन के बाद भी सामने आएगी, पहले नहीं आएगी। इसीलिए इसकी छानबीन की ज़रूरत है। और जंतर मंतर का चाहे जो बोलता था पूरा 13 महीने विधवा माताएं बहनें ये वो 35-36 लाख, तो भाई अब तकलीफ क्या है? अब ऑडियो डाल के तो मैटर को समाप्त क्यों कर रहा है? मैटर कहाँ समाप्त हो गया भाई? मैटर समाप्त नहीं हुआ है। आपने मुझे भी अपना ये ऑडियो मेरे लिए डाला ना कि मैंने तो बस आप तक पहुंचा दिया और आपने सब खुलासा कर दिया और आपको धन्यवाद। आपने कितना बड़ा अच्छा ऑडियो डाला मेरे लिए, गाली दी कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बोला ना कि आपने खुलासा कर दिया। तो भाई आगे और भी कुछ खुलासे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मेरा सहयोग दे खुलासे में। अच्छा ही तो कर रहा हूँ ना, भ्रष्टाचारी तो खोल रहा हूँ ना, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं एफबीए को भी निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ कि एफबीए भी तो आ रहा खोलने के लिए। उनके पास जो कुछ है, तुम 8 से शुरू हुए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाख तक पहुँच गए, ठीक है ना। अब असलियत क्या वो भी आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। इन पर्चियों क्या वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। 20 से लेके 29 तक जो 6.5 लाख का सुखबीर ने काटा वो आ जाएगा। तो बाकी जो उसके बीच में अप्रैल और मई, जब 30 मई की एफईए की रसीद कटी, उसके बीच के 2 महीने का जो है वो हिसाब किताब भी हो जाएगा कि वो पैसा कितना इकट्ठा हुआ है। उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना, आंकड़ा ही नहीं है। तो करते हैं आगे वीडियो में बात। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद। और ये बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने अब मैं एक पेश करने जा रहा हूँ, जो कि जंतर मंतर के 13 महीने के पैसों के झगड़े के बारे में चल रहा है, जो कि साबका और कपिल ने बहुत ही बाउंडर पूरे हिंदुस्तान में मचाया हुआ है। और वो कपिल ही हिसाब मांग रहा है, चाहे एफ ही लेके भाग गया, साबका वाले बेकेला भाग गया, या गौसल साहब लेके भाग गया, अरबाल लेके भाग गया, प्रगट सिंह साहब लेके भाग गया। ये प्रश्न जितने उठाए वो कपिल ने उठाए, कपिल को छोड़ के तो किसी ने उठाया नहीं है। उनकी वीडियो से आए, बाकी किसी ने डाला क्या, किसी ने देखा कहीं पर भी, तो वो आदमी कह सकता है। ये जो पूर्व जो सुखदेव सिंह साहब से पहले जो बाहर साहब थे, उन्होंने मतलब जब चार्ज दिया 20 फरवरी 2023 को, तो रसीद नंबर लिखा है 601 टू 700 चेक्ड बिल्कुल ही, और उसके अंदर जो अमाउंट मिला है वो 1,27,700 रुपया कैश उन्होंने रिसीव्ड किया है। कितनी तारीख को? 20 फरवरी को सूबेदार मेजर रिटायर्ड सुखदेव सिंह साहब के सिग्नेचर है, ठीक है ना। उसके बाद में ये 2 ही किताब उनके पास में थी, 701 टू 732 वाली उनको दी, और उसके बाद में 901 से 911 2 किताब जो उनके पास थी वो किताब उनको हैंडओवर कर दी गई। और सुखदेव सिंह साहब का भी मेरे पास में एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने रिकॉर्डेड करके भेज दिया है कि भाई मैंने सबसे पहले जो 701 से 732 जो थी, तो 32 के बाद में भी शुरू की, और 901 से 911 तक कटी हुई थी। और बाकी जो इसके जो साथियों, ये ऑनरी कैप्टन ओम प्रकाश जाजड़ा, ये मेरे नंबर है 7587523735, 8890088135, दोनों पे व्हाट्सअप है। जिसके पास भी 1000 से ऊपर की पर्ची हो जंतर मंतर की, चाहे साबका के
छपी हो, चाहे जंतर मंतर धरने से छपी है, 1000 से ऊपर की पर्ची हो, 1000 से ऊपर की पर्ची हो, और वो पर्ची इस व्हाट्सएप में डालें ताकि उनको एज ए एविडेंस लेके हम आगे बढ़ सकें। अगर वो कस्टोडियन बाहर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कम से कम कानून का सहारा तो हम ले सकते हैं ना। जय हिंद, जय भारत।